8 टर्म्स कर चुके हैं। जो हमारा 9 टर्म है दैट इज एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या होते हैं? आपने गुड्स को सेल तक पहुंचाने के लिए जितना भी खर्चा करा होगा उसको बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेलिंग। मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा करा है सेल पर्पस के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। जैसे सपोज आप मैगी बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, एक्सपेंस है। जितना भी खर्चा हुआ उस पे लेबर चाहिए, एक्सपेंस है। वाटर इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, एक्सपेंस है। मतलब उस गुड्स को सेल करने तक के लिए जितना भी खर्चा होगा उस गुड्स पे वो सब किस में आ जाता है? एक्सपेंस में। क्लियर हो गई बात? एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर सेलिंग पर्पस। अगला नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल करके आपको जो भी पैसा आ रहा है उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज रेवेन्यू। एक्सपेंस क्या था? गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है वो एक्सपेंस है। गुड्स को बेच करके जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू। दोनों टर्म क्लियर हो गए। नेक्स्ट टर्म है आपका इनकम। अब इनकम क्या होता है? रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर दे, मतलब जो भी आपने सेल से कमाया उसमें से अगर एक्सपेंस माइनस कर दे तो जो बचता है उसे बोलते हैं आपकी इनकम। एग्जांपल के तौर पे आपने गुड्स को सेल पर्पस तक पहुंचाने के लिए 100 रुपीस का एक्सपेंस करा। वो गुड्स आपने सेल करे 150 में, तो 150 हो गया रेवेन्यू, 100 रुपीस हो गया एक्सपेंस। तो इनकम कितनी आएगी? 150 माइनस 150 रुपीस। जो डिफरेंस आएगा वो इनकी इनकम हो जाती है। तो सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंस इज नोन एज इनकम। रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दे तो जो बचता है वो आपकी क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इनकम समझ आ गया? नेक्स्ट है प्रॉफिट। अब इनकम और प्रॉफिट में क्या फर्क है? अगर आप एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस, मतलब अगर रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस कर दो जितने भी हुए थे, अभी तक मैंने सिर्फ एक स्पेसिफाइड तरीके के एक्सपेंस माइनस करे हैं। अगर मैं रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस कर दूं जितने भी होते हैं तो जो आएगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अगर आप रेवेन्यू में से ये नॉर्मल एक्सपेंस ये जो है प्रोड्यूसिंग गुड्स से रिलेटेड जितने भी हैं अगर वो माइनस करते हैं तो इनकम है। इसके अलावा और भी जितने खर्चे हैं अगर हम वो भी माइनस करते हैं तो टोटल जितने भी खर्चे हैं, एग्जांपल के तौर पर सैलरी का ले लीजिए, जितने भी खर्चे हैं, रेंट का ले लीजिए, जितने भी टोटल खर्चे हैं ये अगर आप माइनस कर देते हैं रेवेन्यू में से तो उस जो निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ये डिटेल में हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एंड नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया? इनकम और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना। इनकम में रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सपेंस ये वाले माइनस करते तो इनकम आती है। प्रॉफिट के रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंस माइनस करते तब जाके प्रॉफिट आता है। वो 2 टाइप के हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। यार इतनी बात 4 के 4 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है आपका गेन। अब आपको गेन और प्रॉफिट में क्या होता है? गेन टर्म का यूज जो होता है वो स्पेशल केसेस में होता है। गेन टर्म का यूज कब करेंगे? जब आपको कोई ऐसा प्रॉफिट हुआ हो जो इंसिडेंटल है, मतलब वो हर बार नहीं होता है, कभी कभार हो गया बाय लक, तो वो आपको उस प्रॉफिट को हम गेन बोलते हैं। जो ये वाला प्रॉफिट है ये रिकरिंग बेसिस पे कि हर साल हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। ये तो रिकरिंग नेचर का है। मगर गेन टर्म का यूज कब होता है? प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इनसिडेंटल टू द बिजनेस, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कभी कभार होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स गुड्स तो नहीं है, ये वाला जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं गुड्स की सेल करके कर रहे हैं, मगर ये वाला प्रॉफिट जो आप सेल अर्न कर रहे हैं ये एसेट को सेल करके कर रहे हैं। अब फिक्स्ड एसेट्स हर साल तो बेचे नहीं जाते। जब बहुत पुराने लेता है, आपके पास कार भी है तो कार हर साल थोड़ा बेचोगे, 4, 5 साल, 7 साल, 10 साल में एक बार बेची जाती है। अब उस वक्त उस कार की जो कॉस्ट है अगर आपको उससे ज्यादा आपको मनी रिसीव हो गई तो जितना एक्स्ट्रा हो आपको क्या हो जाता है? प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को बुलाते हैं हम
गेन के नाम से। तो गेन टर्म का यूज स्पेशल केसेस में होता है जब आपको किसी एसेट को बेचने पे प्रॉफिट हो जाए, किसी एसेट को बेचने में प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि वो हर साल नहीं होता है, कभी कभार होता है, इसीलिए उसको हम गेन के नाम से बुलाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है लॉस। अब लॉस क्या है? जैसे यहां पर आपको प्रॉफिट या इनकम हुआ था, ठीक, तो प्रॉफिट क्या था? अगर आप एक्सपेंसेस आपके माइनस करते हैं रेवेन्यू से और रेवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर इसका रिवर्स कर दे, एक्सपेंस ज्यादा है रेवेन्यू कम है, मतलब आपके खर्चे हैं 200 रुपीज, आपने अर्न किया 150, तो आप 50 माइनस में। प्रॉफिट कब आता है? आपका रेवेन्यू है 200 रुपीज, आपके एक्सपेंस है 100, तो यहाँ पर 100 रुपीज का प्रॉफिट आ गया आपको। मगर अगर इसका रिवर्स हो जाए कि एक्सपेंस ज्यादा हो जाए रेवेन्यू कम पड़ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? लॉस में। खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई कम है, तो अपने आप कहां पहुंचेंगे आप? लॉस पे। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू इज नोन एज लॉस। लॉस कब होगा? जब एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज परचेज। अब परचेज टर्म का यूज कहां करते हैं? परचेज टर्म का यूज उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज के लिए करेंगे। वैसे जनरली अगर परचेज वर्ड से क्लियर हो रहा है, परचेज का जो हम टर्म का यूज करते हैं वो फॉर परचेज ऑफ गुड्स। अब कई लोग यह समझ लेते हैं मैंने तो अगर अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा है तो उसको भी मैं परचेज के नाम से दिखाऊंगा। नहीं, क्यों नहीं दिखाएंगे? उसको तो आप फर्नीचर के नाम से दिखाओगे, तो आप कहोगे करा तो परचेज है, परचेज के नाम से दिखाना चाहिए, फर्नीचर के नाम से क्यों दिखाएंगे? ऐसा क्यों? परचेज टर्म का यूज होता तो किस लिए? परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स में तो फर्नीचर भी आ जाएगा। सपोज मेरा काम कपड़े का है, मैं रेडीमेड गारमेंट का काम करता हूं, दिल्ली से गुड्स परचेज करे या लाते। अब अगर मैंने दिल्ली से गुड्स परचेज करे, हाँ तो परचेज तो करे, ठीक है, और मैंने अपने लोकल एरिया से एक फर्नीचर भी परचेज करा है, परचेज भी करा है। अब दोनों में से कौन सी चीज को परचेज में लिखेंगे या दोनों को परचेज में लिखेंगे? तो इसके लिए गुड्स का समझना जरूरी है कि यहाँ पर गुड्स कौन सी की बात कर रहे हैं। गुड्स आर द प्रोडक्ट इन विच फर्म इज डीलिंग। गुड्स का मतलब वो प्रोडक्ट जिसमें फर्म डील करती है। डील का क्या मतलब हुआ? डील का मतलब हो गया जो प्रोडक्ट फर्म प्रोड्यूस करती है या परचेज करती है फॉर सेलिंग पर्पस। वो गुड्स जो फर्म या आपका बिजनेस परचेज कर रहा है, मतलब प्रोक्यूर कर रहा है, परचेज को बोलते हैं प्रोक्यूर, या प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सेलिंग पर्पस, मतलब वो गुड्स आपने परचेज स्पेशली इसलिए कर रहे थे ताकि आप बेच सके, तो उस वाले गुड्स को आप बोलते हो गुड्स, उन वाले प्रोडक्ट को आप बोलते हो गुड्स। परचेज टर्म का यूज करेंगे फॉर दी परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब हो गया वो प्रोडक्ट जिसमें फर्म डील कर रही है। अब फर्म कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है? उस प्रोडक्ट में डील कर रही होगी जिसको फर्म परचेज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है फॉर सेलिंग पर्पस। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं गारमेंट्स लेके आया, तो वो मैं किस लिए लेके आया? बेचने के लिए, तो उसके लिए मैं परचेज यूज करूंगा। मैं फर्नीचर बेचने के लिए लेके आया नहीं, वो तो अपनी शॉप पर रखने के लिए लेके आया, तो उसको हम परचेज के नाम से नहीं लिखेंगे, उसको हम फर्नीचर के नाम से लिखेंगे। परचेज टर्म का यूज कभी होगा जब आप उस गुड्स में डील कर रहे हो और उसको बेचने के लिए लेके आ रहे हो, उन गुड्स के लिए सिर्फ परचेज का यूज करते हैं। एग्जांपल देता हूं, मेडिकल स्टोर पे उनके लिए गुड्स क्या होंगे? मेडिसिन। बाकी का कुछ भी उनके लिए गुड्स नहीं होगा। बाकी का वो अगर फर्नीचर लाए हैं तो फर्नीचर के नाम से दिखाएंगे। गुड्स परचेज टर्म का यूज तभी करेंगे जब उन्होंने मेडिसिन परचेज करी। एक टेक्सटाइल की शॉप पे कपड़ा, तो कपड़ा उनका वो गुड्स हो गए जिसमें डील कर रहे हैं, तो उसको परचेज के टर्म से दिखाएंगे अगर वो परचेज करते हैं तो। एक फर्नीचर की शॉप पे, एक फर्नीचर की शॉप में जितना भी फर्नीचर होता है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि उसको बेचने के लिए लेके आया है, तो वो फर्नीचर के लिए तो परचेज यूज करेगा। समझ आए? एक इलेक्ट्रिकल शॉप है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान लेके आया तो उसके लिए गुड्स है, तो उसको परचेज के नाम से यूज करेगा। उसके अलावा कुछ भी लेके आ रहा है वो, मतलब फर्नीचर भी लेके आ रहा है, तो उसके लिए एसेट है, वो फर्नीचर के नाम से ही दिखाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो गुड्स वो प्रोडक्ट हुए जिसमें फर्म डील करती है, डील का मतलब फॉर सेलिंग पर्पस में दिया है। सिर्फ उन्हीं गुड्स के लिए हम एक टर्म का यूज करते हैं जिस टर्म का क्या नाम है? परचेज। परचेज होती है आपकी दो तरह की, या तो कैश परचेज या क्रेडिट परचेज।
परचेज। अगर आपने सामान कैश पे खरीदा है, अगर आपने गुड्स कैश पे परचेज करे हैं तो कैश परचेज है, और अगर उधार पे परचेज करे हैं मतलब क्रेडिट पे परचेज करे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज। दोनों को ऐड कर दे तो क्या निकल आएगी? टोटल परचेज। परचेज टर्म क्लियर हुआ? परचेज क्या होता है? परचेज वो गुड्स के लिए यूज करा जाता है जिसको फर्म डील कर रही है, मतलब बेचने के लिए लेके आई है। उन गुड्स के लिए अगर हमने परचेज करी तो परचेज यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पर जितने भी अकाउंटेंट होंगे वो समझ जाएंगे कि परचेज का मतलब ये वो गुड्स है जिसमें हमारी फर्म डील कर रही है। ठीक, इसके अलावा परचेज दो तरह की है, कैश पे अगर परचेज करा है तो कैश, उधार पे करा है तो क्रेडिट परचेज। दोनों को ऐड कर दे तो टोटल परचेज। क्लियर हो गई इतनी बात? तो टोटल में आपके जो टर्म आए एक्सपेंस, जो भी आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, करने के लिए खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंस है। रेवेन्यू, सेल करके जो भी पैसा आ रहा है रेवेन्यू। इनकम, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दे तो इनकम। प्रॉफिट क्या होता है? अगर रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर दे तो प्रॉफिट। गेन, गेन वो प्रॉफिट है जो कभी कभार होता है, इसीलिए उस टर्म को हम गेन बोलते हैं। लॉस, अगर आपके एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा आ जाए तो लॉस। परचेज, परचेज उन गुड्स के लिए यूज होता है जिसका फर्म बेचने के लिए लेके आई है। अगर आपने गुड्स परचेज करे तो उसके लिए परचेज टर्म का यूज करते हैं। और ये दो तरह की होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। क्लियर हो गया? थैंक यू।